हेलो गाइज, आज हम क्लास 10 की मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 5 यानी समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 5.1 का क्या है। बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यानी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यानी संख्याओं की सूची एपी है लेकिन क्यों है, इसका कारण भी हमें बताना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपए है बच्चों, 15 रुपये है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपए है, 8 रुपये। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है बच्चों, 15 रुपये, और जो भी इसके अतिरिक्त चलेगा उसका किराया कितने रुपए लगेगा, 8 रुपये। यानी दूसरा किलोमीटर चलेगा तो उसके 8 रुपये अलग से लगेंगे। कितना, 8 रुपये। हम हल लिखेंगे। दी गई स्थिति के अनुसार टैक्सी का किराया बच्चों, दी गई स्थिति के अनुसार टैक्सी का किराया, सबसे पहले प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना रुपए है, 15 रुपये है बच्चों। कितना है बच्चों, 15 रुपये। फिर नेक्स्ट है दूसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बच्चों क्या बोल रहा है, जो भी पहला किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये है। फिर ये क्या बोल रहा है, जो अतिरिक्त चलेगा उसका किराया कितने रुपए है, 8 रुपये। 15 रुपये तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हो गए, जो अतिरिक्त चल रहा है उसके लिए 8 रुपये हो गए। तो कितना हो गया बच्चों, 15 8 23 रुपये। यानी दूसरे किलोमीटर तक वो चलेगा तो उसका किराया कितने रुपए लगेगा, 23 रुपये। ऐसे ही तीसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना रुपए लगेगा बच्चों, 23 और 8 कितने होते हैं, 31। कितने होते हैं, 31। जब वो तीसरे यानी 3 किलोमीटर चलेगा तब उसका किराया कितने रुपए होगा बच्चों, 31 रुपये। कितना होगा, 31 रुपये। अतः अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः संख्याओं की अभिष्ट सूची। बच्चों, संख्याओं की अभिष्ट सूची क्या होगी, सबसे पहले 15 रुपये, फिर उसके बाद में 23 रुपये, फिर उसके बाद में 31 रुपये, ऐसे डैश डैश चलता रहेगा। ये हो गई हमारी संख्याओं की अभिष्ट सूची। कितनी हुई बच्चों, 15 23 और 31। क्योंकि क्रमागत
संख्याओं का अंतर समान है, क्या है बताए? अतः दी गई स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची AP है। बच्चों ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन है, किसी बेलन को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हवा की मात्रा नहीं दे रखी है, हमें इसको अपना मानना है कुछ भी। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे? माना कि आरंभ में बेलन में 1600 घन मात्रा हवा उपस्थित थी। यानी स्टार्टिंग में कितनी थी? 1600 मान ली। अपन क्वेश्चन में नहीं है, हम मान लेते हैं। 1600 की जगह 1200 भी मान सकते हैं, 2400 भी मान सकते हैं और 2800 भी मान सकते हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, आगे है, यदि पंप प्रत्येक बार में उपस्थित हवा का कितना भाग बाहर निकालता है? 1/4 भाग। फिर इसमें बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा निम्नानुसार होगी। अब 1600 माना अपन ने, हवा की मात्रा कितनी थी? 1600 माना अपन ने। ये मानना है, क्वेश्चन के अंदर नहीं है, हमें मानना है। जैसे अपन कोई भी मानते हैं, कोई भी संख्या नहीं दे रखी है तो उसको हम 100 भी मान सकते हैं, कुछ अक्स भी मान सकते हैं। ठीक है ना। तो 1600 का 1/4, 1600 का 1/4 कितना हुआ बच्चों? 400। यानी 400 बच गए। 1600 में से 400 गए तो कितने बचेंगे बच्चों? 1200। फिर 12 शेष, ये बोल रहा शेष हवा का, तो 1200 का 1/4 कितना हुआ? 300। फिर 1200 में से 300 गए तो कितने बचेंगे? 900। ये हो गया। फिर हमारी अभीष्ट सूची कैसे बनेगी? 1600, पहले 1600 तो माना था, फिर उसका 400 घटाने के बाद में कितना है? 1200 में से फिर अपन 300 घटाने के बाद में कितना आया था? 900। ये हो गई हमारी अभीष्ट सूची। अब इसमें हम देखते हैं डी, यानी सार्वंतर समान है या नहीं है। 1200 में से अपन, यानी A2 माइनस A1, 1200 माइनस 1600 कितने बचेंगे? माइनस के 400। फिर है A3 माइनस A2, 900 माइनस 1200 कितने बच रहे? माइनस के 300। अब इसमें हमें देखना है बच्चों कि इसमें डी का मान इक्वल है क्या? यहाँ पे माइनस 400 आ रहा है, वहां पे माइनस के 300। तो क्रमागत पदों का अंतर क्या नहीं है? यहाँ पे समान नहीं है। इस कारण दी गई स्थिति के संबंध में संख्या की सूची AP में नहीं है। जब इसमें सार्वंतर समान आएगा तब तो वो AP में है। यदि सार्वंतर समान नहीं है तो वो AP के अंदर नहीं है। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन का हल। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों थर्ड। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी रुपए है बच्चों? 150 रुपये है प्रथम में, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखो, प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत कितनी रुपए है? 150। जैसे दूसरे मीटर खोदेंगे ना, उसकी लागत कितनी? 50 रुपये और बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन है अपना। दी गई स्थिति के अनुसार प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है बच्चों? 150 रुपये है प्रथम किलोमीटर। फिर दूसरे मीटर की लागत कितनी होगी? 150 फर्स्ट किलोमीटर की थी, उसमें कितनी बढ़ रही है? 50, तो कितनी हो गई? 200 रुपये।
फिर ऐसे ही तीसरे मीटर की लागत कितनी आएगी, दो यानी दूसरे मीटर तक कितनी थी अपनी 200 रुपये, 200 रुपये आ गया। फिर ये बोल रहा है अतिरिक्त के कितने लग रहे हैं 50 रुपये, इसमें कितने ऐड करते जाना है 50-50 रुपये, कितने हो जाएंगे 250 रुपये। ऐसे ही आप चौथे मीटर की मीटर की लागत कितनी जाएगी 250 प्लस 50 कितने 250 प्लस 50 कितने हो गए 300, ऐसे चलता रहेगा। तो हमारी संख्या की अभ्यस्त सूची कितनी बन जाएगी 150, फिर 200, फिर 250, ऐसे चलती रहेगी आगे। तो अतः क्रमागत पदों का अंतर यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ 150 से 200 कितना हो रहा है, अंतर कितने का है 50 का। फिर यहाँ से यहाँ कितने का है 50 का, यहाँ पर भी 50 का, यहाँ पर भी 50 का है। तो हमारा डी का मान क्या है समान है। तो इस कारण क्रमागत पदों का अंतर क्या है समान है। इसलिए दी गई स्थिति से संबंध संख्याओं की सूची किसमें है एपी के अंदर है। क्या है एपी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है लास्ट फर्स्ट का 4। क्वेश्चन क्या है, खाते में प्रत्येक बार का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। बच्चों मूल यानी राशि कितनी अपने पास में 10,000, कितनी है 10,000, और दर कैसी है वार्षिक है, और रेट कितनी है 8% है। तो सबसे पहले बच्चों मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटा 100 ब्रैकेट बंद और समय। ये होता है इसका सूत्र किसका मिश्र धन का। बच्चों प्रथम वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, अपने पास मूलधन कितना था 10,000, 10,000 1 प्लस दर कितनी थी 8 बटे में 100 और समय कितने पहले कितने कौन से वर्ष के लिए निकाल रहे हैं पहले वर्ष के लिए। तो आ जाएगा यहाँ पे टीका यानी समय की वैल्यू कितनी आएगी 1, कितनी आएगी 1। फिर 10,000 100 एकम 100 प्लस 8 कितना होगा 108, 10,000 गुणा 108 बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितने बच रहा है अपने पास में 108, और यहाँ पे कितना है 100, 108 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,800 रुपये। ये क्या आ गया प्रथम वर्ष का मिश्र धन आ गया। ऐसे ही दूसरे वर्ष का निकालेंगे, दूसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन कितना है 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितनी है 8 बटा 100, और कौन से वर्ष के निकाल रहे हैं दूसरे वर्ष का। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी आएगी 2। 10,000 गुणा 100 एकम 100 108 को कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम्स यानी 2 बार में लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, कितनी नीचे कितनी जीरो है 4 जीरो, यहाँ पर भी कितनी जीरो है 4 जीरो कैंसिल हो गई। फिर क्या बच रहा अपने पास में 108 गुणा 108, 108 का वर्ग कितना होता है बच्चों 11,464 रुपये। ये कौन से वर्ष का मिश्र धन आ गया दूसरे वर्ष का। ऐसे ही हम तीसरे वर्ष का निकालेंगे, तीसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 बटा 100, और समय की वैल्यू कितनी जाएगी कितनी है 3, यानी तीसरे वर्ष के लिए निकाल रहे तो 3 आ जाएगा, दूसरे के लिए निकाल रहे 2 आ जाएगा, फर्स्ट के लिए निकाल रहे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमें चेंज करना है, बाकी पूरा सेम है। 10,000 गुणा 108 बटा 100, 108 बटा 100, 108 बटा 100। ये 3 बार क्यों लिखे क्योंकि यहाँ पे 3 है इसकी, यानी 3 बार लिखना है इस ब्रैकेट वाली संख्या को। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास में क्या बचा है 108 तो 3 बार है, और बटे में कितना है 100, 108 का वर्ग कितना होता था 11,464। फिर 108 और बच रहा है, उसको 108 लिख देंगे बटे में 100 इसको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा कितना 12,59,712 बटे में 100। फिर इसमें 100 का भाग देंगे। अब इसमें देखो भाग कैसे देना है, यहाँ पे कितनी जीरो है बच्चों 2 जीरो है, कितनी है 2 जीरो। तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ के, यानी कि इधर से दाएं तरफ से, बाएं तरफ से नहीं दाएं तरफ से जितनी भी जीरो है उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना अपन को। तो यहाँ पे कितनी जीरो है 2 जीरो, तो इधर से 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12,597 रुपये 12 रुपये, ठीक है ना। तो ये कौन से वर्ष का मिश्र धन आ गया तीसरे वर्ष का। तो हमारी संख्या की अभ्यस्त सूची कैसे बनेगी, पहले तो कितना आया था 10,800, फिर 11,664, फिर 12,597.12 रुपये। अब देखो इसमें हमें देखो इसमें सारवंत निकालना है A2 माइनस A1 11,664। इसमें सब किसी में भी यानी सारवंत डी की वैल्यू क्या है समान नहीं आ रही है,
क्या नहीं है, क्रमागत पदों का अंतर क्या नहीं है, समान। क्यों नहीं है, देखो यहाँ से पता लग रहा है, वहाँ पे पॉइंट में आ रहा है और यहाँ पे पॉइंट में नहीं आ रहा, तो ये समान, इसका सार्वंतर समान नहीं हो सकता है। तो इस कारण दी गई स्थिति से संख्या की सूची किसमें नहीं है, एपी के अंदर नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। बच्चों आज हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हम ऐसे ही आपके लिए 10वीं क्लास के लिए मैथ के नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।